सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज इस इलेक्ट्रिक हब के प्लेटफॉर्म पे हम एक नया शो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिज़नेस आइडिया। तो जिन भी लोगों को बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज की ज़रूरत है या नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिक हब के प्लेटफॉर्म पे जो बिज़नेस आइडिया शो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर जान सकता है। तो दोस्तों, आज के हमारे वेब सीरीज़ बिजनेस आइडिया में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं, किसी भी व्यापार को आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की थिंकिंग ये होती है कि सिर्फ बिजनेस चालू करने के लिए हमें पैसा डालना होता है और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की, इसलिए मैक्सिमम बिजनेस डाउनफॉल मान देते हैं, मतलब कि लॉस में चले जाते हैं। तो चलिए, हमारा एपिसोड पहला, जो शो का पहला एपिसोड है कि आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। मेरे दोस्तों, आपका बिजनेस आइडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट वाजिद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक हब। तो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको एक करोड़ों तक की बिजनेस कंपनी बनाने के लिए जो रास्ता हम चलते हैं वो बहुत रोमांचक होता है, बहुत मजा आता है उस रास्ते में। क्योंकि किसी भी कंपनी को इनिशिएट करके करोड़ों तक की बनाने के लिए हमको कई प्लानिंग करनी पड़ती है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और परेशानियों का सामना हम तभी कर सकते हैं जब परेशानी मतलब कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सर्च कर सकें। और इतनी सारी बातों के बाद आप किसी भी बिजनेस को एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर पाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 11 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अगर आपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट इनिशिएट करने से पहले चेकलिस्ट बना लिया, मतलब कि आप इन 11 पॉइंट्स को अगर आपने सही समझदारी से आपने क्लियर कर लिया अपने बिजनेस के वे में, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस का प्लानिंग बनाना। अब बिजनेस का प्लानिंग क्या होता है? दोस्त यार बैठे हुए हैं, बात किए, मेरे पास ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, कल मैंने ये सोचा, परसों मैंने ये सोचा, बस इतना ही बिजनेस प्लान नहीं होता है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपके सबसे पहले दिमाग में वो बिजनेस आइडिया आता है। और जैसे ही आप अगर उस प्लान को इनिशिएट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस आइडिया को आप एक पेज पे लिख लीजिए। क्योंकि जब आप पेज पे लिखेंगे तभी आपको क्लियर होगा आपका पहला रास्ता। तो दूसरा पॉइंट है बिजनेस लोकेशन। दोस्तों, किसी भी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है बिजनेस का, तो वो बिजनेस डेफिनेटली फॉल बैक मारेगा, मतलब कि लॉस में जाएगा। क्योंकि अगर आपका लोकेशन अच्छा नहीं है तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, ग्राहक नहीं आएंगे, और ग्राहक नहीं आएंगे तो आपको बिजनेस में लॉस होगा। मजबूरन आपका बिजनेस भले ही अच्छा कितना भी हो, लेकिन मजबूरन आपको अपने बिजनेस को शटर डाउन करना ही पड़ेगा। अब नंबर 3 पे है बिल्ड योर टीम। इससे आप क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं मेरे हिसाब से कि आपको टीम बिल्ड करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब आप एक अकेले होकर काम संभाल सकते हैं, कोई भी दुकानदारी, किसी भी तरीके का बिजनेस आप संभाल सकते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है किसी भी टीम को बिल्ड करने की? तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा बिजनेस छोटा ही होता है, लेकिन एक बड़ा बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को एक बड़ा करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है एक बेहतर, विश्वास से भरी हुई, विश्वास लायक टीम की। क्योंकि आपका काम, आप सिर्फ एक व्यक्ति उतना ही काम कर सकते हैं जितनी आपकी कुव्वत होती है, लेकिन जब आपकी एक टीम बन जाती है तो वो आपका काम डबल, ट्रिपल, चौबल कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस को एक हाई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो आपको टीम की सख्त जरूरत है। लेकिन टीम ऐसी ना रखें जो आपके विश्वास के लायक ना हो। टीम हमेशा वो सी बिल्ड करें जो आपके विश्वास के लायक हो, जो आपकी बात सुने और एक अच्छा प्लान, आपके प्लान जो आप दें उस पर काम करें और उसको भी फिल्टर कर सके। अब नंबर 4 पे है फाइनेंस योर बिजनेस। मतलब कि आपको ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो आपको फाइनेंस की जरूरत होती है और आप अपने जेब से ही फाइनेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, एक लिमिटेड फाइनेंस का अमाउंट होता है। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि आप उस अमाउंट को लगाएंगे और उसके बाद प्रॉफिट आपको मिलेगा और उसके बाद आप उसको रोलिंग करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को सोचने की कि आपने अगर अपना फंड लगाया है तो अगर उससे आपको इनकम हो तो ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन नहीं हो तो इसका अल्टरनेट आप क्या रख सकते हैं। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि अगर अल्टरनेट अगर इनकम नहीं होती है, कुछ टाइम बाद आपको हो सकता है इनकम हो, तो इसके लिए आपकी टीम आपका सपोर्ट कर सकती है। टीम बनाने के लिए आपको बिजनेस प्लान की ज़रूरत होती है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि प्लान योर बिजनेस, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कि आप बिजनेस का एक प्लान बनाएं, एक मॉड्यूल बनाएं कि भाई अच्छा हुआ तो क्या होगा और बुरा हुआ तो क्या करूँगा। अब नंबर 5 पे है सिलेक्ट योर टेक्नोलॉजी। इससे हम क्या समझते हैं, किसी भी बिजनेस को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम दुकान पे जाके बैठ जाएंगे, ग्राहक चलते हुए आएंगे और हमसे हमारा प्रोडक्ट जो भी XYZ है वो परचेस करेंगे और हम इनकम कमा लेंगे। तो दोस्तों आज की डेट पे ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं वो बहुत खुल चुके हैं। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके पास चल के आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिजनेस प्लान बनाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग के लिए आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि डोर टू डोर क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 50 आदमियों के पास जा सकते हैं, 100 के पास जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन पे कोई लिमिट नहीं है अप्रोच की। जब आप ऑनलाइन पे लोगों को बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो हो सकता है ऑनलाइन से आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सके। और आजकल वैसे भी लोगों की मेंटेलिटी ये है कि घर बैठे स्पून फीडिंग मिल जाए, ला के भी आदमी दे दे, आप बस मोबाइल से उठाएगा, ऐप ओपन करेगा, वेबसाइट ओपन करेंगे और सोशल मीडिया पे देख लिया, वहीं से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि ये आज की डेट पे बिजनेस का थंब रूल हो चुका है। और ऑनलाइन पे भी मार्केटिंग करने से पहले आप सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये ऑब्जर्व करिए कि आप जिस तरीके का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या जिस तरीके का आपका बिजनेस है वो किस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लाइंट और कस्टमर मिल सकते हैं, कि रियल स्टेट है वो कि XYZ जो भी हो। तो फेसबुक पे आपको कस्टमर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, या आपको हो सकता है व्हाट्सएप पे मिल जाए, या हो सकता है SMS के थ्रू मिल जाए। तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के जहाँ पे आप एडवर्टाइज करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट ये करना है कि कौन सा दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब नंबर 6 पे है अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक लोगों को लगता है कि बहुत बेतुका सा पॉइंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बिजनेस ओनर्स को लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो एम्प्लॉय तो झक मार के काम करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हमारी जो कंपनी चल रही है वो एम्प्लॉय के कारण चल रही है, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ का देना है। ऐसे तो एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबल और अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है। वेदर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो उसको टाइमली आप सॉल्व करें, उनको अच्छे से अच्छा आप रिस्पॉन्स दें, फैसिलिटीज़ दें, जिससे कि वो आपकी कंपनी के लिए दी बेस्ट कर सकें। अब नंबर 7 पे इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे कि लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, वैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि यही इंश्योरेंस उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। या कभी लॉस में जाए तो भी कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि उन्हें उस बिजनेस को बंद करना पड़े। वो इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको इतना फंड प्रोवाइड कर देती है या ऐसा टेका लगा देती है कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है और वो बच जाते हैं, एक सेफर साइड हो जाते हैं वो। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस ज़रूर लें उस बिजनेस का। अब नंबर 8 पे है लोकल असिस्टेंट। अब इससे क्या मतलब समझते हैं, आप किसी लोकल एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं? जी नहीं, इसका ये मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है, आप कोई भी बिजनेस करें, कैसा भी बिजनेस करें, किसी भी लोकेशन पे करें, लेकिन आप जिस लोकेशन पे कर रहे हैं वहाँ पे आस पास के लोगों से आप ऐसा अपना एक बिहेवियर मेंटेन करें कि लोग आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहें, क्योंकि आसपास के लोग सबसे पहले आपका जो बिजनेस है उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। बाकी दूर से तो बाद में आएंगे, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं ना, यही आपके बिजनेस को एक स्टार्टिंग बूस्ट देते हैं। हमेशा लोकल हेल्प हमेशा लें अपने दोस्तों से, आजू बाजू से। कंपटीशन जरूर रखें बिजनेस में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को बुरा लगे या आपको बुरा लगे।
हमेशा एक व्यवहार, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार आपका बहुत अच्छा है तो आपका बिजनेस दौड़ेगा। अगर आप झूठ बोलते हैं बिजनेस में अपने तो आपका बिजनेस डूबेगा। ये आप ग्रंथ, हिस्ट्री सब उठा के देख लीजिए। एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा एक सीधे रास्ते पे चलता है, ना कि उलूल जुलूल और लोगों को फंसा के उल्टा सीधा बोल के अपने बिजनेस में पैसा कमाने की कोशिश। हाँ जरूर उलूल जुलूल झूठ बोल के वो पैसा जरूर कमा लेगा, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। वो एक अपने बिजनेस का ब्रांड कभी बिल्ड नहीं कर सकता। तो ध्यान रखें, दूसरों की मदद करें, दूसरों से हेल्प लें और अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। अब दोस्तों नंबर 9 पे है क्रिएट अ मेंटेनेंस लिस्ट। जैसे एक चेक लिस्ट बनता है ना, वैसे एक लिस्ट बनाइए कि अगर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो हमेशा जिंदगी भर तभी अच्छा चल सकता है जब आपके पास एक लिस्ट हो कि भाई आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, किस किस वक्त में किन चीज़ों की ज़रूरत है। हर एक पॉइंट का एक लिस्ट बनाइए जिससे कि आप टाइमली उन चेक लिस्ट को क्लियर कर सकें। किसी भी बिजनेस को दी बेस्ट बनाने के लिए आपका चेक लिस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बात तो कर लेते हैं, काम तो कर लेते हैं, डिस्कशन भी कर लेते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता है। याद रखने के लिए, काम को सही वक्त पे पूरा करने के लिए आपको एक चेक लिस्ट की ज़रूरत होती है, एक मेंटेनेंस लिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसे बनाना कभी ना भूलें। अब नंबर 10 पे है फ्यूचर गोल। क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बिजनेस चलता रहता है। हम आते हैं, सुबह उठ के अपने बिजनेस को करते हैं, शाम को शटर डाउन करते हैं, चले जाते हैं। हमारा कोई गोल नहीं होता है, वो सिर्फ आ रहा है, जा रहा है, पैसा, बिजनेस चल रहा है, हम सोचते हैं हम बिजनेसमैन बन गए। ये गलत है। अगर आप एक छोटे बिजनेस से एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, करोड़ों की कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक गोल फिक्स करना ही होगा। हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि एक गोल फिक्स करो। ये क्यों बताते हैं? ये हर जगह काम आता है। हमारे स्टडीज़ में काम आता है, हमारे एम्प्लॉयज़, मतलब हम जब कहीं पे सैलरीड होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो हमारा ये गोल काम आता है कि हमें क्या करना है। ऐसे ही बिजनेस में भी हमें एक गोल बनाना होता है कि हम अगले महीने क्या करना चाहते हैं, आने वाले 6 महीने में क्या करना चाहते हैं, आने वाले 12 महीने में, मतलब 1 साल में हम क्या करना चाहते हैं, आने वाले 2 साल में हम क्या करना चाहते हैं। और इस तरीके से आप टारगेट फिक्स करें। इस टारगेट के हिसाब से आप अपना फंड, इकोनॉमी, सारी चीज़ों को सेट करिए, बिजनेस प्लान सेट करिए और अपने गोल पे सीरियसली काम करिए। तब जाके आप अचीवमेंट, एक अच्छी चीज़ अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज एक छोटा सा बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अब 11वां जो पॉइंट है वो है लीडरशिप। ये एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में नहीं होता। वो सिर्फ बिजनेस करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं। लीडरशिप क्या होता है? किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है जो उसे चलाता है, जो उसे मेंटेन करता है, जो पूरी अपनी बैक साइड की टीम को रास्ता दिखाता है, गोल दिखाता है, जिससे कि आपकी जो टीम है वो काम और मेहनत कर सके और आपके बिजनेस को एक टॉप, एक हाइट पे पहुंचा सके। तो अपने एम्प्लॉयज की इज्जत करिए, अपने काम की इज्जत करिए, एक अच्छा लीडर बनिए, अपने एम्प्लॉयज की परेशानियों को क्लियर करिए, उनकी हेल्प करिए और अपने एम्प्लॉयज को अपना एम्प्लॉयज और नौकर मत समझिए, उसे एक बिजनेस पार्टनर की तौर पे अपना समझिए। क्यों? क्योंकि वही हैं जिनको आप नहीं कर रहे हैं काम, आप आइडिया लगाइए। यू आर द लीडर, आपको रास्ता दिखाना है। हर लीडर रास्ता दिखाता है, समझाता है और लोगों को चलाता है, लेकिन जो आपकी टीम होती है वही आपके बिजनेस को एक पॉइंट पे बिल्ड करने में मदद करती है। तो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करिए, मदद करिए, जितना ज़्यादा उनके साथ घुल मिल कर रह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है एकदम ही बैठ के घुस गए। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो उस लिमिट को भी मेंटेन करिए। अपना ऑनरशिप भी हमेशा मेंटेन रखिए, अपनी इज्जत को भी हमेशा अपने हाथ पे रखिए और अपनी टीम को दी बेस्ट बनाइए। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आप एक परफेक्ट लीडर कहलाएंगे और एक परफेक्ट लीडर हमेशा परफेक्ट बिजनेस कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है ऐसे 11 पॉइंट जिसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।